हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। तो पहले मैं यहाँ तक का मतलब समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि जो रेलवे का एक टिकट है, हाफ टिकट है, वो हमेशा फुल फेयर का हाफ लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपको ए से बी स्टेशन तक ट्रैवल करना है रेलवे के थ्रू, और अगर ए से बी स्टेशन तक का कोई टिकट आपको 100 रुपये का पड़ता है तो इसको बोलते हैं फुल फेयर। ठीक। और इसका हाफ हो गया 50, इसको बोलते हैं हम हाफ टिकट। तो इस लाइन यहां से यहां तक का मतलब ये है कि जो फुल फेयर है उसका जो हाफ होगा उसका मतलब ये है। अब साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने लिए रिजर्वेशन करवाते हैं ए से बी स्टेशन तक का, तो वो जो टिकट है आपको 100 रुपए का तो पड़ता ही पड़ता है, प्लस क्योंकि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो कुछ छोटा सा आपको और चार्जेस देने पड़ते हैं। सपोज आपको 5 रुपए देना पड़ रहा है तो वो पूरा का पूरा टिकट आपको कितने का पड़ेगा, 105 रुपए का। तो ये जो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं इसको बोलते हैं रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक। अगर आप बच्चे के लिए भी उन्हीं दोनों स्टेशन के बीच का टिकट करवाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो हाफ टिकट लगता है। तो हाफ टिकट का मतलब 100 का तो हाफ हो गया 50, पर ये जो रिजर्वेशन चार्ज है वो भी बच्चे के लिए उतना ही लगेगा। तो बच्चे के लिए आपको टोटल टिकट कितने का पड़ेगा, 55 रुपए का पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है यहां तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। इसमें कहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 25-30। तो अब मैं यहां तक के लिए एक इक्वेशन, यहां से लेकर यहां तक के लिए एक इक्वेशन आपको बनाकर दिखाता हूं। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि टिकट कितने का है, तो लेट मैं अज्यूम करता हूं द कॉस्ट ऑफ टिकट बी मैंने मान लिया x रुपए। ठीक है। और जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो मैंने मान लिया y रुपए। यहां तक समझ में आ गया आपको। मैंने माना कि जो टिकट की कॉस्ट है, जो फुल फेयर टिकट है, वो कितने का पड़ रहा है आपको, x रुपया। क्योंकि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको और देना पड़ रहा है, जो कि क्या हो गया आपका, y रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट। तो अब मुझे बताएं कि टिकट की टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। आपको एक्स तो देना ही देना पड़ेगा, वो तो ए स्टेशन से बी स्टेशन तक का टिकट है, प्लस क्योंकि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिजर्वेशन करवाया होगा तो आपको टोटल टिकट कितने का पड़ेगा, एक्स प्लस वाई का। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए से बी स्टेशन का जो टिकट है वो कितने का पड़ रहा है, 25-30 का, 2530 का। तो इसका मतलब ये है कि जो टिकट की टोटल कॉस्ट आपको दिख रही है यही हमारे पास 2530 है। और इस तरीके से देखा जाए तो हमें यहां पर पहली इक्वेशन मिल चुकी है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो ये एक पहली चीज क्लियर हो गई है। अब हम आगे देखेंगे क्या है। ऑल्सो, अब ध्यान से सुना, यहां से ये चीजें अलग हो जाएंगी। ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 3810। इसका मतलब क्या है कि वही जो दो स्टेशन है ए और बी, अब इन्हीं दोनों स्टेशन के बीच में फिर से रिजर्वेशन करवाया गया, पर इस बार दो टिकट का रिजर्वेशन करवाया। एक तो जो है फुल टिकट करवाया है और दूसरा कौन सा टिकट करवाया है, हाफ टिकट। मैं फिर से बोलता हूं, उसी स्टेशन ए और बी के बीच में इस बार क्या करा है, एक तो फुल टिकट का रिजर्वेशन करवाया है और दूसरा क्या किया है, हाफ टिकट का रिजर्वेशन करवाया है। तो फुल टिकट प्लस हाफ टिकट की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 3810।
तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फुल टिकट है वो पड़ेगा आपको x प्लस वाई का। ये समझ में आ गया? ये आपको फुल टिकट है। क्या है ये? फुल टिकट है। मैं ठीक से लिख देता हूं यहां पर। तो मैंने ये लिख दिया यहां पर, फुल टिकट आपको कितने की पड़ रही है? x प्लस वाई। अच्छा, हाफ टिकट आप किसके लिए लेते हैं? बच्चे के लिए लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो रिजर्वेशन चार्ज है, तो बच्चे के लिए तो रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा। पर ये जो आपके पास है बच्चे के लिए, इसका क्या लगेगा? आधा लगेगा। तो इतना प्राइस आपको फुल टिकट के लिए देना पड़ेगा और इतना प्राइस आपको हाफ टिकट के लिए देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें यही कह रहा है कि जो फुल टिकट और हाफ टिकट का जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि फुल टिकट का प्राइस इतना है, हाफ टिकट का प्राइस इतना है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं x प्लस वाई प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई, तो ये जो हो गई है बड़े की और छोटे बच्चे की जो टोटल टिकट की जो कॉस्ट है क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3810 है। तो ये समझ में आ गया आपको? क्या आपको ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई? ये आपको दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई होगी? इसमें तो सिर्फ एक जनरल बात की थी कि किसी फुल, अगर बड़े एडल्ट की आप टिकट करवाते हैं उसकी टोटल कॉस्ट इतने की पड़ती है, अगर आप एडल्ट और बच्चे की टिकट करवाते हैं टोटल इतने की पड़ती है। आपको समझ में आ गया? अब यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए, फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, या फिर x प्लस वाई की जगह ये रख लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो यहां रख दूं तो मेरे को ज़्यादा आसान पड़ेगा। यहां पुट कर देता हूं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं 2530 लिखता हूं और इसको ऐसे ही रहने देता हूं तो दूसरी तरफ हो जाता है ये, इसको यहां पर शिफ्ट कर दो तो x बाई टू प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3810 माइनस 2530। तो अगर मैं इसको यहां पर माइनस करता हूं तो ये x बाई टू प्लस वाई इक्वल टू ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है 1280। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या थी पहली इक्वेशन हमारे पास? वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 2530 और दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस टू वाई इक्वल टू 1280। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करता हूं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये कैंसिल हो गया। x माइनस एक्स बाई टू, एक्स माइनस एक्स बाई टू तो x बाई टू ही होता है। तो ये तो हो गया x बाई टू इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। एक बार ये देख लेंगे कि ये चीज़ हमने यहाँ पर सही कर रखी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2500 रुपीज़ आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? x है आपका जो फुल फेयर है वो है हमारे पास यहाँ पर। अब आपको हमें रिजर्वेशन चार्जेस निकालने हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2530 में ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसको इसमें पुट कर देता हूँ तो x प्लस 2500 इक्वल टू 2530, इसको वहाँ ले जाकर मैं माइनस करूँ तो 2530 माइनस 2500 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 30 रुपीज़ आ जा, सॉरी y की वैल्यू आएगी ना, गलत पुट कर दिया मैंने। इसको कहाँ पुट करना था? x की जगह पुट करना था। तो ये y हो जाएगा, ये y, तो y हमारे पास कितना आ गया? 30। तो रिजर्वेशन चार्जेस हमें 30 में लग रहे हैं और जो फुल टिकट प्राइस है वो कितने की है? 2500। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।